नमस्कार, मैं डॉक्टर DC गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांगानेर, जयपुर। हम आज बात करेंगे कि COPD क्या है, कैसे होता है, इसके कारण क्या हैं, इसका निदान कैसे किया जाता है और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है। COPD का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि एक क्रॉनिक डिजीज़ है। ये सांस की बीमारी है जिसकी वजह से ज़्यादातर धुएं के संपर्क में आने से, स्मोकिंग करने से, प्रदूषण की वजह से, चूल्हा स्मोकिंग की वजह से, इन सब की वजह से सांस में तकलीफ़ हो सकती है। हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें जब इस तरह का प्रदूषण की और स्मोकिंग की वजह से एयर भर जाती है तो हमारे फेफड़ों की साइज़ बढ़ जाती है और सांस की तकलीफ़ होने लग जाती है। इसके मुख्य कारण होने में लगातार बीड़ी सिगरेट का सेवन करना, जो हमारे घरों में गाँव में गैस के चूल्हे वगैरह हैं उनका प्रॉपर जो हवा है उसका निष्कासन नहीं होना, लगातार प्रदूषण का बना रहना, पैसिव स्मोकिंग होना, सांस में घुटन होना, ये सब इसके मुख्य कारण हैं। अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। इसके सिम्टम में हमारे सांस में घुटन होना हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, सांस फूलने की समस्या हो सकती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, हमारे होंठ, नाखून और लिप्स ये हमारे नीले पड़ सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसके निदान के लिए हमें कुछ टेस्ट कराने होते हैं जिसमें मुख्य रूप से चेस्ट एक्सरे और PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। अगर कोई दूसरी बीमारियां भी हैं साथ में, जैसे हार्ट की बीमारी है या डायबिटीज़ है या किडनी की बीमारियां हैं, तो उनके बारे में भी हमें जागरूक रहना चाहिए और उनका इलाज भी कंटिन्यूसली लेते रहना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से भी सांस की तकलीफ़ हो सकती है। इसके साथ में इसकी जो दवाइयाँ हैं, इसका जो इलाज है, उसके लिए हमें जो पंप कहते हैं, जिसको हम सांस के पंप कहते हैं, इन्हेलर्स, ये गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसके साथ में जो कुछ गोलियां होती हैं वो सांस की गोलियां हमें लेनी होती हैं। ये विशेष रूप से इसके इलाज में कारगर होती हैं। जो कुछ ओरल दवाइयां होती हैं, मुंह से लेने वाली दवाइयां होती हैं, वो हमें लेनी होती हैं। साथ में हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है, जिसमें इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें हम कहते हैं कि इसको पर्स लिप ब्रीदिंग, एक एक्सरसाइज का नाम है पर्स लिप ब्रीदिंग। वो काफ़ी लाभदायक होती है। साथ में चेस्ट फिजियोथेरेपी, उससे भी हमें काफ़ी लाभ मिलता है। हमें सावधानियां बरतने में मुख्य रूप से हमें प्रदूषण से बचाव करना है, स्मोकिंग एक्टिव और पैसिव नहीं करनी है, धूल धुआं प्रदूषण इन सबसे विशेष रूप से बचाव रखना है, हमें खान पान पे ध्यान देना है, नियमित एक्सरसाइज करनी है। इन सब चीज़ों का हम विशेष रूप से ध्यान रखें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार।